या कुछ भी हो, कोई भी बीमारी मैं बोल रही हूँ, भयानक से भयानक, बड़ा से बड़ा बीमारी 10 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। अगर आपको देखिए बीमारी ठीक करना है तो, अगर नहीं करना है तो फिर आप लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते रहें और बर्बाद करते रहें और इधर उधर भटकते रहें, कोई बात नहीं है। जय माता दी, मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और मैं हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से बहुत खुश हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि बड़ा से बड़ा बीमारी कैसे 10 दिन के अंदर या बहुत ज्यादा तो 1 महीना के अंदर जड़ से हम खत्म कर सकते हैं। ऐसा क्या करेंगे कि जड़ से बीमारी खत्म हो जाएगा। आप हॉस्पिटल गए, डॉक्टर को दिखाए, ना जाने कितने पैसे बर्बाद कर दिए, कहां कहां भटके, लेकिन आपको भयानक से भयानक बीमारी है और वो ठीक नहीं हो रहा है। तो एक ये उपाय करके देखें, जरूर करके देखें और मुझे पूरा विश्वास है और आप भी विश्वास कर लीजिए कि ये बीमारी आपका जड़ से जरूर दूर हो जाएगा। चाहे वो आपका ब्लड प्रेशर हो, चाहे तो आपका कब्जियत का प्रॉब्लम हो, चाहे तो आपका सर दर्द हो, गैस हो, कान दर्द हो, सर दर्द हो, चेस्ट दर्द हो, कुछ भी दर्द हो, हाथ में दर्द हो, पैर में दर्द हो, या किसी भी तरह का बीमारी हो, पेट दर्द हो या कुछ भी हो, कोई भी बीमारी मैं बोल रही हूँ, भयानक से भयानक, बड़ा से बड़ा बीमारी 10 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। अगर आपके मन में विश्वास है और आप चाहते हैं कि बीमारी ठीक हो जाए तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और जो मैं कहने जा रही हूं उसे जरूर करें, जरूर जरूर करें। तब देखिएगा आपका बड़ा से बड़ा बीमारी भी एकदम छूमंतर हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब और कैसे ठीक हो गया। मैं ये देखिए ऐसे वैसे नहीं बोल रही हूँ, मैं पूरा अनुभव से बोल रही हूँ। हाँ, आप कहेंगे कि अगर ऐसा होता तब तो ये डॉक्टरी जो है और ये सब कुछ बंद हो जाता, बड़े बड़े हॉस्पिटल का जरूरत ही नहीं होता। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है अगर आप चाहें तो, क्योंकि ये बड़े हॉस्पिटल भी क्यों खुले हैं, क्यों डॉक्टरी का जरूरत पड़ा है, क्योंकि कुछ न कुछ तो मनुष्य जाति से गलतियां होती रहती हैं और उसके वजह से ही हम बीमार होते हैं और ये बीमारी हम भोगते हैं। कुछ गलती के कारण ही, ऐसे कोई बीमारी नहीं होता है। शरीर में अगर बीमारी है तो कुछ न कुछ तो हम अनाप शनाप खाए हैं या कुछ तो ऐसा गलती किए हैं जिसका हमें भोगना ही पड़ता है, जिसे हम भोगते हैं। तो ये सच है कि हमारे ही गलती की वजह से हम बीमार होते हैं, लेकिन इसी जन्म में नहीं, हो सकता है कई जन्मों, क्योंकि ये कैवां जन्म है, कितने बार हम जन्म लिए हैं, कितने बार मनुष्य के योनि में जन्म लिए हैं, कौन कौन से योनि में जन्म हुआ है, ये सब कोई नहीं जानता है। ये इस जन्म का मेरा फल है, इस जन्म का हम सजा भोग रहे हैं या किसी पिछले कुकर्म का ये सजा है, लेकिन सजा तो मिलती है, ये पता है, सबको पता है। क्योंकि ये बीमारी इस जन्म में अगर आप कोई गलती नहीं किए हैं, कुछ ऐसा नहीं, आप बिल्कुल सात्विक और फिर भी कोई बीमारी हो गया तो समझ जाइए कि ये किसी पिछले जन्म का ही हम भोग रहे हैं। लेकिन अगर इस जन्म में आपको कोई बीमारी हो गई है और आप इधर उधर भटक करके, देखिए आप हॉस्पिटल गए, दिखा लिए, डॉक्टर आपको दवा दे दिया और आप ठीक हो गए तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे वीडियो से आपको लाभ लेने का कोई जरूरत नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं उनके लिए ये वीडियो लेकर के आई हूं कि जो इधर उधर भटक भटक करके परेशान हो चुके हैं, अपने बीमारी से एकदम परेशान हो गए, हर जगह दिखाए, हर चीज कर लिए, जोग टोटम दिखाना, झाड़ फूक, डॉक्टर, इलाज, हर चीज कर लिए, लेकिन फिर भी आप बीमारी से ग्रस्त हैं, बीमारी आपकी नहीं जा रही है, तो इस काम को आप जरूर करके देखें, जरूर करके देखें। एकदम 100% ठीक हो गई, मैं गारंटी दे रही हूं। और आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आपकी बीमारी ठीक हुई या नहीं हुई। आप ये करके तो देखें और माता रानी है ना, उन पर विश्वास रखें, जरूर आप ठीक हो जाएंगे। मात्र 10 दिन के अंदर आपको फर्क मतलब आने लगेगा, फर्क दिखने लगेगा, आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। कैसे? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में और शुरू करते हैं कि क्या है इसका इलाज, बड़ा से बड़ा बीमारी कैसे ठीक होगा। तो देखिए आपको क्या करना है कि आप जानते हैं कि कोई भी बीमारी है वो हमारे अधिकतर खाना से ही फर्क पड़ता है। हमारे शरीर का बीमारी है तो शरीर के अंदर जो जा रहा है, जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, उसी से बीमारी होता है। ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि भोजन पर ही डिपेंड करता है आपका स्वास्थ्य। तो आप कैसा भोजन कर रही है,
आप लाख कोशिश चाह करके भी अच्छा भोजन नहीं कर पा रहे। अच्छा भोजन क्या, हर कोई जानता है कि अच्छा भोजन ही, पौष्टिक भोजन ही करना चाहता है और करता ही है। किसी को तो पैसे की कमी नहीं है, किसी को भी ऐसा दिक्कत नहीं है कि वो इतना मतलब पौष्टिक भोजन खा ले, ऐसा तक नहीं। क्योंकि पौष्टिक भोजन तो साधारण खान पान में ही होता है, दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, फल फूल है, इसी में मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर दाल भी खा ले, रोटी 2 वक्त का रोटी खा ले तो उसका भी स्वस्थ शरीर रह सकता है। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर भी स्वस्थ रह सकता है। भगवान का ऐसा रचना ही है कि किसी भी तरह का तकलीफ नहीं होगा। हर कोई सुखी संपन्न और अपना पेट पालन तो हर कोई कर सकता है और अच्छे से स्वस्थ रह सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं तो गलती हम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हो जाता है, कुछ ना कुछ तो ऐसा चीज हम खा ही लेते हैं, ऐसा चीज हम ग्रहण कर ही लेते हैं जिसका असर पूरे शरीर में होता है, पूरे बॉडी में होता है और धीरे धीरे वो अपना असर दिखाता है और उम्र होते होते हम बीमार हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा कौन सा भोजन कर लेते हैं जिससे हम इतना ग्रसित हो जाते हैं, इतना ज्यादा रोग हो जाता है, इतना ज्यादा हम कष्ट में रहते हैं। तो खाना पीना देखिए बहुत कंट्रोल करके भी कंट्रोल तो नहीं कर पाते हैं, ये सच्चाई है। क्योंकि मज्जी में ऐसा ललचता है ना कि बस स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन, कोई तीज त्योहार आ गया, कोई बढ़िया पर्व आ गया तो बस वो तो फिर कंट्रोल होता है नहीं है। पेट तो पेट है ही, साथ में ये जीभ भी नहीं मानता और हम कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। लेकिन मैं आ गई हूं ना, अब मैं बताने जा रही हूँ आपको बढ़िया उपाय कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, आप कंट्रोल कर लेंगे, अपने जीभ में भी कंट्रोल कर लेंगे, अपने पेट को भी सही सलामत बढ़िया खाना देंगे और आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे और खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, एकदम आनंदित रहेंगे, जैसे कि मैं रहती हूँ हमेशा खुश तरोताजा। देखते होंगे कि मैं हर वीडियो में एकदम मस्त रहती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपने माता रानी पर पूर्ण विश्वास हूँ और मैं हर दिन इन्हें भोग लगा करके ही कुछ खाती पीती हूँ। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो जी हाँ, आपको ऐसा करना है फ्रेंड्स कि हर दिन आपको प्रण कर लेना है। अगर आपको देखिए बीमारी ठीक करना है तो, अगर नहीं करना है तो फिर आप लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते रहें और बर्बाद करते रहें और इधर उधर भटकते रहें, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप बीमारी से परेशान हैं और आपको अपना बीमारी जड़ से ठीक करना ही है तो आप जो मैं बोल रही हूँ ये काम करके देखें और आप ठीक हो जाएंगे, पूरा 100% गारंटी है। क्योंकि भगवान पर इतना भरोसा है मुझे ना कि मेरा एक एक बात जो है वो सच होता है। तो देखिए क्या करना है कि आप सबसे पहले तो ये प्रण करें, ये ठाने, आप एकदम पूरा निष्ठा भाव के साथ माता रानी के सामने, अपने भगवान, कोई भी आपके इष्ट देव है उनके सामने ये आप संकल्प करें कि आज के बाद मैं जो भी खाऊंगा या खाऊंगी बिना आपको खिलाए मैं खुद नहीं खाऊंगी। चाहे वो पानी हो, चाहे वो शरबत हो, चाहे पीना हो, चाहे खाना हो, चाहे कुछ भी हो, जब तक मैं भगवान को भोग नहीं लगाऊंगी, जब तक मैं भगवान को नहीं पहले खिलाऊंगी या खिलाऊंगा, तब तक मैं कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये आप प्रतिज्ञा कीजिए, भगवान के सामने संकल्प कीजिए और बोलिए कि आज के बाद हम जो कुछ भी खाएंगे पिएंगे आपको खिला करके, आपको प्रसाद भोग लगा करके और फिर आपसे आपका जो प्रसाद होगा, आपका जो जूठन होगा उसे ही मैं ग्रहण करूंगा। ये आप बोलिए और ये आप संकल्प कीजिए। देखिए आप फिर उस प्रसाद को, लेकिन प्रसाद आप जब भी बनाएं तो सात्विक होना चाहिए, पूरा पवित्रता के साथ बनाएं और आप अच्छे मन से बनाएं। मन देखिए बहुत बड़ा चीज, आप ये परेशान होके कभी ना बनाएं कि अरे मुझे तो करना पड़ रहा है अभी तक, जल्दी जल्दी, इस टाइप से नहीं होता है ना। कभी जिस दिन पूजा पाठ का दिन होता है तो हम सांसारिक लोग हैं ऐसा ही करते हैं, कोई भी त्योहार है, पूजा पाठ का दिन, हम लोग जब भगवान को भोग लगा के और खाना होता है तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, अरे जल्दी करो ना, जल्दी करना है, पूजा में लेट हो रहा है, भोग चढ़ाना है, अभी कुछ नहीं खाना। मतलब सभी परिवार के लोग परेशान रहते हैं, आप भी परेशान रहते हैं, परिवार के लोग को परेशान करते हैं, आस पड़ोस जिनको बुलाए हैं, जिनको प्रसाद बांटना, सबको परेशान करते हैं कि अरे बाप रे बाप, अभी तो हमको पूजा करना है, अभी तो प्रसाद बनाना, अभी तो चढ़ाना है, अभी हम भूखे हैं, अभी प्यासे हैं। ये सब इस तरह का नाटक मत कीजिए। अगर आपको अपना बीमारी ठीक करना है और विश्वास रखते हैं अपने इष्ट देव पर, तो आप शांति से, आराम से ये सोच करके भोजन बनाएं कि हमें अपने भगवान को, अपने इष्ट देव को पहले खाना खिलाना है, उनके लिए बनाना है। तो बहुत ठंडे दिमाग से, बहुत शांति से, बहुत मन से आप खाना को बहुत अच्छे से बनाएं, प्यार से, एकदम धीरे धीरे, बढ़िया से, और उसे बना करके और खुश हो करके कि आज मेरे प्रभु खाएंगे, आज मेरे भगवान खाएंगे, और फिर बना करके
आप उसे जा करके भोग लगाएं, रख दें, खिलाएं अपने हाथों से, अपने इष्ट देव को खिलाएं। ऐसा नहीं कि सिर्फ रख दें, आप उन्हें बड़े प्यार से, जैसे कोई आपके घर में मेहमान आ जाते हैं, या आपका छोटा कोई बच्चा होता है, आपका प्यारा बच्चा होता है, तो आप कैसे उसे खिलाते हैं, प्यार से, दुलार से, ठग ठग करके, वैसे अपने प्रभु के पास जाएं, आराम से भोजन, बढ़िया बढ़िया भोजन, तीनों टाइम, चारों टाइम, आप जितने बार आपको खाना है उतने बार आपको ऐसा करना है। जितने बार आप खाएंगे, आपको जितने बार भूख लगती है उतने बार आपको भगवान को खिलाना है, उन्हें खिलाना है, उन्हें भोग लगाना है। उसके बाद अपने बारे सोचना है। उतने बार आप बहुत अच्छा से थाल सजाएं, पानी लें, गगरी लें, गिलास लें, उसमें पानी भरें, बहुत अच्छा से ठंडा ठंडा बढ़िया पानी, बढ़िया बढ़िया भोजन, मीठा मीठा स्वादिष्ट भोजन ले, थाल में परोस करके और ले करके प्यार से जाएं और भगवान के पास रखें। आप खुद भी बहुत प्यार से बैठ जाएं अच्छे से, और उसे जैसे आप अपने छोटे बच्चे को, जैसे आप अपने मेहमान को खिलाते हैं प्यार से, अपने प्रियजन को, उस तरह से आप उन्हें अपने हाथों से ले करके और बड़े प्यार से खिलाएं। प्रभु खाइए। कैसे सेवरी माता खिला रही थी अपने श्री राम प्रभु को बैर, चखती थी, फिर खिलाती थी, चखती थी। उनके भाव को प्रभु जी ने देखा और बहुत प्रसन्न हुए, और उन्हें सीधे मतलब धाम को प्राप्ति हो गई। उन्हें अपना बना लिए प्रभु। झूठा है क्या है वो उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने उनके प्रेम भाव को देखा कि ये कितने प्यार से, कितने प्रेम से मुझे खिला रही है, कहीं ये प्रभु को खट्टा ना लग जाए, इसलिए वो पहले अपने चखती है और फिर खिलाती है। तो कितना भाव है, देखिए कितना भाव, कितना प्रेम है। प्रेम से सब कुछ ठीक हो सकता है। बीमारी क्या चीज है, आपको प्रभु साक्षात मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं सोची। वो कुरूपवती थी, वो रूपवान नहीं थी, वो कुरूप थी, और वो जब प्रभु को खुश की, जब भगवान उनका बैर खाए और जब उनका वो प्रेम देखे, तो वो कुरूप से एकदम शत्रुपा बन गई और वो कंचन को प्राप्त की, और प्रभु उन्हें अपने में समा लिए। ये होता है, ये है प्रेम। प्रेम से सब कुछ हासिल हो सकता है। ये बीमारी तो छोटी सी चीज है, ये क्या है, ये तो तुरंत ही ठीक हो जाएगा। आप करके तो देखें और बड़े प्यार से अपने प्रभु को खिलाएं। एक एक कौर उठा करके खिलाएं प्यार से कि प्रभु खाए। कहीं गर्म तो नहीं है, कभी ठंडा तो नहीं है, कोई खट्टा तो नहीं है, कोई मीठा तो नहीं है, ज्यादा ये तो नहीं लगेगा। ये सब ध्यान रखते हुए प्रभु को खिलाएं प्यार से। प्रभु कैसा लग रहा है, प्रभु ये लीजिए। हर आइटम को बढ़िया से उन्हें खिलाइए, बीच बीच में पानी पिलाइए कि कहीं कुछ जलन तो नहीं हो रहा है, कहीं कष्ट तो नहीं हो रहा है जीभ में। लीजिए, पानी पीजिए, पानी पिलाइए और बड़े प्यार से। फिर उन्हें पर्सन भी दिखाइए, जाकर के किचन में और लेके आइए और फिर उन्हें खिलाइए कि प्रभु थोड़ा और लीजिए। प्रभु तो कैसे आप किसी को खिलाते हैं, उस तरह से एक गरम गरम चपाती लीजिए, उसमें खूब अच्छा से शुद्ध घी चपोड़ करके और उसे फिर दीजिए कि प्रभु एक और खाइए, एक और लीजिए ना, प्लीज ले लीजिए ना, मेरे तरफ से एक खा लीजिए ना। इस तरह से प्यार से भर के एकदम समय दे करके, समय जल्दबाजी में नहीं। हम भोग चढ़ाते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं ना, एकदम जल्दबाजी में करते हैं, गलत है। जल्दबाजी में क्यों, वो खाना खा रहे हैं। अरे कोई किसी को आप खाना खिलाते हो, क्या बोलते हैं, अरे जल्दी, अपने पति देव को क्या बोलते हैं, या अपने बच्चे को क्या बोलते हैं, किसी अतिथि को क्या बोलते हैं, अरे जल्दी जल्दी खाओ, चलो मुझे भी भूख लगा। ऐसा करते क्या, नहीं ना। हम आराम से उन्हें खिलाते हैं, पूरा उनका पेट भरते हैं पहले, फिर जब वो तृप्त हो जाते हैं फिर हम अपना खाना खाते हैं अतिथि जन को प्यार से, अपने प्रिय लोगों को। तो उसी तरह से हमारे सबसे प्रिय तो हमारे प्रभु है, हमारे भगवान है, हमारे परमात्मा है, जिन्होंने मुझे और आप सबको, पूरी दुनिया को चला रहे हैं। उनके लिए टाइम नहीं है तो फिर आप तो फिर बीमारी क्या, आप तो हर चीज से ग्रसित रहेंगे। तो आपको बड़े प्यार से, अच्छे से उन्हें परस के खिलाना है। जब उनका खाना हो गया, लगे कि हाँ अब हो गया है, भगवान तृप्त हो गए, तो फिर आपको उनका हाथ धुलाना है, मुंह धुलाना है, सब कुछ करके उन्हें नरम कपड़ा से उनके मुंह पोंछने हैं, सब कुछ करना है। और लास्ट में उन्हें होता है तो पान का बीड़ा लगा करके भी दें। पान का बीड़ा लगाएं बड़ा प्यार से, बड़े अच्छे से, शहद डाल करके, उसमें मेवा मिठाई डाल के और उसका बीड़ा बनाएं पान का, और फिर अपने प्रभु को खिलाएं। तो इस तरह से इतना आनंदित हो जाएंगे आपके प्रभु, इतने भगवान खुश हो जाएंगे ना कि बस उनका जो सुख का जो बारिश करेंगे ना, कि आप उसे मतलब क्या बोले, बारिश में एकदम भींग करके आप एकदम लाल हो जाएंगे सचमुच। तो ये बहुत प्रेम का बारिश करते हैं भगवान, अपनी कृपा का बारिश।
ये करके देखिए आप 10 दिन कम से कम करके देखिए ना, बड़ा से बड़ा बीमारी आपका कम होने लगेगा। और इस जब खिला लेंगे ना, तो इस प्रसाद को फिर आप खुद बैठ करके खाइए, उसे उठाइए, उसके बाद लीजिए। आप जो अपना खाना खाते हैं, आप जो भोजन करते हैं, उसे अपने थाली में ले और उस भगवान को लगा प्रसाद को अपने थाली में रखें और फिर उसे पहले भगवान का प्रसाद को, भोग को पहले खाएं। उसे खाने के बाद ही आप कुछ खाएं, चाहे वो भोजन हो, चाहे जल हो, चाहे कुछ भी। आप जब तक भगवान को नहीं चढ़ाते हैं, कुछ भी ग्रहण ना करें। और इस तरह से आप करीब 10 दिन तक करके देखें। 10 दिन में ही आपको फर्क नजर आने लगेगा, आपका बीमारी कम होने लगेगा, आपको शांत महसूस होने लगेगा। जो आपको दर्द पीड़ा होता था ना, वो धीरे 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 कम होने लगेगा। और महीना दिन तक करते करते, आप महीना दिन करें, 2 महीना करें, 6 महीना करें, साल भर करें, जीवन भर करें, देखिए आपको कोई बीमारी आपके तक पहुंच भी नहीं पाएगा, आपको छू भी नहीं पाएगा। आप एकदम खुशहाल हो जाएंगे। आप क्या, आपके आसपास आपके परिवारजन भी अगर उस प्रसाद को ग्रहण कर लेंगे, आपके हाथों बना खाएंगे, आप क्योंकि पवित्र हो गए, और आपके आसपास जितने लोग हैं सभी पवित्र होने लगेंगे। और जहां जहां तक आपका पवित्रता फैलेगा, आपके बच्चों तक, आपके पति तक, और वे लोग जिससे जिससे मिलेंगे, बच्चे जिससे जिससे मिलेंगे, हर तरफ आपका वो कवच जो है वो एक तैयार होने लगेगा, पूरा बनने लगेगा। और वो कवच बढ़ता ही जाएगा चारों तरफ, और उतना दूर पवित्र होता जाएगा, और उतना दूर में आपका इस प्रसाद का प्रभाव पड़ेगा। आप क्या, आपके दूर दूर तक कोई बीमार नहीं रहेगा। बीमारी तो आपके घर तक पहुंच ही नहीं सकता, आपको छू ही नहीं सकता है। ये मैं 100% बोलती हूँ। ये आप करके देखें, एकदम अचूक उपाय है और एकदम 100% गारंटी मैं बार बार बोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और इससे आपको लाभ जरूर होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।